हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी बढ़िया होंगे। तो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था सेल के बारे में और सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में। तो सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बारे में हमने स्टडी किया, उनका क्या फंक्शन होता है। इसके बाद जो आपका तीसरा सेल ऑर्गेनेल्स है वो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम होता है, क्योंकि जितने भी सेल ऑर्गेनल सेल्स के अंदर होते हैं उन सबका एक पर्टिकुलर काम होता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं सेल के लिए। तो इनका अलग अलग काम होता है। सबसे पहले देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो इसको हिंदी में सूत्रकणिका कहते हैं, इंग्लिश में माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। अब इसकी खोज अल्टमैन नाम के एक साइंटिस्ट ने की थी। कौन किया था? तो अल्टमैन नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहली बार माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में खोज किया था। अब माइटोकॉन्ड्रिया सेल्स के अंदर होता है, इसका क्या काम होता है? तो आप लोग पढ़े होंगे कि जो भी हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जो हमारी लंग्स के अंदर जाते हैं उसको ऑक्सीजन हमारी बॉडी के सेल्स में जाते हैं और सेल्स जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया को दे देता है जो भी होता है ऑक्सीजन। अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता क्या है कि एक साइकिल चलता है जिसको क्रेब्स साइकिल कहते हैं या फिर क्रेब्स चक्र कहते हैं। अब इस क्रेब्स चक्कर के दौरान बनता क्या है? तो बनता है एटीपी। एटीपी जिससे ऊर्जा हमें मिलती है। तो ये एटीपी बनता है, श्वसन जब हम करते हैं तो जो भी गैसेस होते हैं वो हमारे सेल्स के अंदर जाते हैं और सेल्स के अंदर कहाँ जाते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एक साइकिल चलाता है जिसको क्रेब्स साइकिल कहते हैं और क्रेब्स साइकिल के दौरान एटीपी बनता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है और ये एटीपी 38 एटीपी मिल करके ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और यही ग्लूकोज हमें ऊर्जा देता है। तो हमें बेसिकली जो एनर्जी मिल रही है वो कहाँ से मिल रही है? तो माइटोकॉन्ड्रिया ही दे रहा है। तो इसीलिए कहते हैं कि पावर हाउस, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। विद्युत गृह किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम होता है? ऊर्जा देना। क्या देना? ऊर्जा देना। अब माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बनाता है, सही बात है। अब माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा, हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं, सारे सेल्स के अपने अपने माइटोकॉन्ड्रिया हैं। सभी माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बना रहे हैं। पर जब भी हम कुछ काम करते हैं तो कुछ पर्टिकुलर अंग में हमें कुछ ज़्यादा ही एनर्जी की ज़रूरत होती है। लाइक अभी मैं बोल रही हूँ तो मुझे सबसे ज़्यादा मेरे माउथ को, मेरे जीभ को ज़रूरत है। कोई मान लीजिए धावक है, दौड़ रहा है तो उसके पैरों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो। कोई बैडमिंटन खेल रहा है तो उसके हाथ को सबसे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो इस एनर्जी को, क्योंकि बन तो पूरी बॉडी में रहा है और यूज़ कहीं एक पर्टिकुलर जगह पे हो रहा है, तो इसके लिए हमारी बॉडी में, हमारे सेल्स में होता है गाल्जी एपरेटस या फिर गाल्जी बॉडी। इसकी खोज किए थे कैमिलो गाल्जी। कौन किए थे? कैमिलो गाल्जी नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने गाल्जी बॉडी या फिर गाल्जी एपरेटस की खोज की थी। और इसका काम क्या होता है? परिवहन करता है। मतलब एनर्जी जो बनती है हमारे पैरों में, हमारे हाथों में, हमारी बॉडी के हर सेल्स में बनती है, जिसको ज़्यादा नीड होती है। मान लीजिए कोई बैडमिंटन खेल रहा है तो उसको क्या होगा कि कुछ टाइम के बाद उसका जो हाथों में एनर्जी बना होगा वो तो ख़त्म हो जाएगा। तो ये क्या करता है? गाल्जी बॉडी पूरी बॉडी से एनर्जी को पकड़ के लाता है, जो प्रोटीन वगैरह होते हैं उनको पकड़ के लाता है और हाथ को दे देता है कि तुम काम करो। इसीलिए देखते हैं कि जब थकता है तो पूरी बॉडी थक जाती है। ऐसा नहीं है कि हमारा हाथ थक गया और पैर कह रहा नहीं अभी तो हम ठीक है, नहीं। इसी की वजह से, क्योंकि गाल्जी बॉडी जो होता है वो सभी प्रोटीन को एक जगह से दूसरी जगह पे ऊर्जा को ट्रांसफर करता है। तो ये परिवहन का काम करता है जो गाल्जी ऑपरेटस होता है। नेक्स्ट देखते हैं रसधानी या फिर वैक्यूल्स क्या होता है। आप सभी जानते होंगे कि जो हमारी बॉडी बनी है 65 मतलब 65% इसमें वाटर होता है। मतलब अगर कोई इंसान समझिए 100 किलो का है तो उसके अंदर 65 किलो पानी है। पर क्या कभी ये दिमाग में आया कि ये 65 किलो आखिर पानी गया कहाँ है? कहाँ पे पानी? तो क्या पेट में है? नहीं, पेट में तो बस जो आप पिए हैं आज के दिन 2 लीटर 3 लीटर वही होगा। बाकी सब तो कहाँ है? तो वो होता है वैक्यूल्स में या फिर रसधानी में, जहाँ पे हमारा जो
वाटर है उसको रखा जाता है, पानी को रखा जाता है। तो एनिमल्स को बहुत कम वाटर की ज़रूरत होती है, तो इसलिए इनका वैक्यूल्स बहुत छोटा होता है। पर प्लांट को बहुत ज़्यादा वाटर की ज़रूरत होती है, इसलिए प्लांट का वैक्यूल्स बहुत बड़ा होता है। तो आज का सेशन इतना ही, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्गी बॉडी एंड वैक्यूल्स के बारे में हमने स्टडी किया। बाकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।